नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज़ और आपके साथ हूं मैं रोहित वर्मा। बिहार के नीतीश कैबिनेट अब पूरा हो चुका है। नीतीश कैबिनेट में अब कुल 31 मंत्री हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन एवं बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा ने कल अपने अपने मंत्रालय में पदभार को ग्रहण कर लिया है। इसी बीच बिहार के नवनिर्वाचित पथ निर्माण मंत्री एवं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन ने अपने पदभार को ग्रहण कर लिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने के दौरान कुल 16 ब्राह्मणों ने जाप के साथ शंखनाद किया। उसके बाद ही नितिन नवीन ने अपने कुर्सी पर विराजमान हुए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पथ निर्माण मंत्री, जरा सुनिए। अपने वरिष्ठ नेताओं के भरोसे और विश्वास से, कार्यकर्ताओं और जनता के प्यार और स्नेह से मुझे आज जो मौका मिला है उसका दायित्व ग्रहण किया है। साथ ही साथ आज ऑफिस को पहले पदभार करते हैं जो हम लोग शब्द और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो पद मिला है तो ग्रहण किया है। पूरे बिहार में पथ निर्माण विभाग ने 2006 से जो काम किया है अपने आप में वो एक खुशी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और हम सभी इस बात के लिए कि पिछले 15 वर्षों में पथ निर्माण विभाग ने बिहार में उस फेज से बिहार को उठाया है जहां सड़कों के लिए लोग तरसते थे। आज हर तरफ सड़कों का जो जाल बिछा है, निश्चित तो पथ निर्माण विभाग ने बहुत ही उसमें अच्छा कामयाबी हासिल किया है। अब जो आने वाले समय में जो मुझे मौका मिला है, सबसे पहले मैं उन कार्यों की समीक्षा करूंगा जो अभी में वर्तमान में कई अलग अलग फेज के काम हो रहे हैं, चाहे वो पुल निगम से हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट सब हों जो केंद्र की योजनाओं से संचालित हैं, उन सभी की समीक्षा अगले 2-3 दिनों में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद एक पूरे जो योजना बनी है पहले से पथ निर्माण विभाग की, उसकी भी समीक्षा करने के बाद एक वर्क प्लान के तहत हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। और मेरा जो सबसे पहला मानना है कि चाहे वो पथ निर्माण की सड़कें हो या आरओ की सड़कें, दोनों ही सड़कों पे पटना और बिहार में ये दिखे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा कि हम 5 घंटे में पटना से किसी विभाग से और बिहार के किसी कोने से पटना आ सकते हैं, उस सपने को जहाँ साकार करना है वहीं हम ये भी प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर बिहार का सपना देखा है, तो हमारे युवा भी कैसे इस विभाग के माध्यम से और अपने स्किल से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग चिंता जरूर करेंगे। क्योंकि एक युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी प्राथमिकता वो भी रहेगी। साथ ही साथ विभाग के कई विषय हैं जिसकी समीक्षा के उपरांत मैं आपको डिटेल वर्क प्लान बनाऊंगा। जहाँ तक कई योजनाओं की चर्चा है, कई ब्रिज गंगा पे बनना और कई अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की भी समीक्षा जब होगी तो बेहतर रूप से आप लोग सभी को पूरे डिपार्टमेंट की जो मेरा अपना वर्क प्लान होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो विधानसभा का मानसून से हम लोग का बजट सेशन आ रहा है, निश्चित रूप से इस बजट सेशन में हम लोग बेहतर रूप से तमाम जनप्रतिनिधियों को सही जो उनके विषय हैं उनके विषय का सही उनको जवाब मिल पाए, उनको संतुष्ट कर पाए, इसकी लिए भी विभाग पूरी तरह तत्पर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को पहले ही कैबिनेट बैठक में निर्देशित किया था कि सभी जनप्रतिनिधियों का सवाल का जवाब और विभाग के तरफ से साथ साथ हम लोग जो मंत्रीगण हैं इन सभी को पूरी तरह से तैयारी करना है, ताकि हम लोग एक विधानसभा के बजट में भी विभाग पूरी तरह से हर जनप्रतिनिधियों को सेटिस्फाइड कर पाए। क्योंकि बिहार के पथ निर्माण विभाग ने हमेशा विधायकों के सुझाव को लिया है, उनके विचारों को लिया है, आगे भी ये विभाग उनके सुझाव और विचार को लेगा। साथ ही साथ हमारे पूर्व के जितने भी इस विभाग के लोग रहे हैं सबके अनुभव का लाभ ये विभाग आगे भी लेता रहेगा। हम निश्चित रूप से अपने पूरे अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ निश्चित रूप से समय पर समीक्षा करने के बाद उपरांत पथ निर्माण विभाग की कुछ जो डिटेल प्लानिंग हम लोग करेंगे। तो मेरा मानना है कि जब बजट सेशन के बाद हम लोग पूरी तरह से वर्क प्लान के साथ आप लोग से फिर मिलेंगे। नितिन जी, आज जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि 19 लाख रोजगार का सृजन होगा। आपको लगता है कि आपका विभाग इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार में काम किया, दोनों ही विषय पर बड़ा स्पष्ट था
कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वरोजगार के साथ साथ खुद रोजगार देने वाला बने। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हम लोग अपने विभाग से भी कैसे अधिक से अधिक संचालित कर सकते हैं। 19 लाख का जो हम लोग का घोषणा पत्र रहा है, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, तो 19 लाख लोगों को हम कैसे रोजगार के अवसर से जोड़ पाए, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और ये विभाग इस विषय पर भी पूरी तरह से ध्यान देगा। रिजल्ट देना एक बड़ी चुनौती हो, क्योंकि 15 साल सबसे अधिक काम। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब काम का एक बड़ा लाइन खींचा रहता है तो निश्चित रूप से उस लाइन के साथ पैरेलल लाइन खींचना बहुत लंबा होता है। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से पार्टी ने हम पर विश्वास किया, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास किया है और हम जहां तक अपने पिताजी के कामों से सीखा है, मुझे उम्मीद है कि पथ निर्माण की गति को हम और अधिक बढ़ाने में सफल होंगे और जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए विभाग भी सक्षम रूप से साबित होगा। नितिन जी, 10 नए चेहरे थे जो पहली बार बने हैं और उसमें से ज्यादातर युवा हैं। आपको लगता है कि मैसेज एक बड़ा देने की कोशिश है? मैसेज स्पष्ट है कि हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और जो पीढ़ी परिवर्तन है वो भी पूरी तरह से हर समय दिखता है। हमारे सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से अनुभव और युवा जोश को मिश्रण है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि केवल युवा जोश है, अनुभवी टीम भी हमारे ऊपर है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन और जो लोग इसके पहले भी विभिन्न विभागों में काम किए हैं, हमारे सभी मंत्री, हम लोग उनसे भी उनके अनुभव का लाभ ले रहे हैं और पूरे टीम वर्क में हम लोग बेहतर परिणाम देंगे और बिहार के जो 12 करोड़ जनता है जिसने हमसे अपेक्षा किया है हम लोग की सरकार से, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास। अपने पिता की तस्वीर भी आप साथ लाए हैं जब आप। देखिए, उन्हीं के संघर्ष के बुनियाद पे मुझे मौका मिला और उनके कार्यशैली से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो निश्चित रूप से उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं मेरे लिए उस संकल्प के बराबर है कि ताकि अपने आप को जिस 15 वर्षों में मैंने पारदर्शी तरीके से काम किया है, आगे भी अपने इस विभाग में भी उसी पारदर्शी तरीके से काम करूं और निश्चित रूप से बिहार के विकास को सेवा भाव से जोड़कर काम करूं। तो आपने देखा, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में जो भी मुझे मौका मिला है, सबसे पहले मैं उस कार्य की समीक्षा करूंगा एवं सभी योजनाओं की भी समीक्षा करूंगा। सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ रोहित वर्मा की रिपोर्ट, पटना।